हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हम भैया पढ़ाई आज के क्षेत्र में बहुत ही जरूरी है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। आज हम आप लोगों को जैसा कि बताए थे कि आज मंडे है और मंडे से हमारी क्लासेस किसकी चालू हो रही है, आज के 10th की क्लासेस चालू हो रही है। हाँ, अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी, तो सारे प्रॉब्लम के भैया डाउट इस चैनल से आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स तैयार कीजिए, आपके सारे डाउट्स जो होंगे अब वो सारे डाउट्स आपके क्लासेस जो भी क्लासेस चलेंगी उसी से आपके सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। कई काफी बच्चों के भैया मन में संकोच होगा कि सर मैं क्लास 3rd में हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, या मैं क्लास 9th में पढ़ सकता हूँ। आप भैया क्लास 2nd या 3rd से लेकर आप क्लास इंटर तक है वहां तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधा विलंब न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, यूज ऑफ ईजेएमआर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। चलो ये डालिए यूज ऑफ ईजेएमआर। यूज ऑफ इज, इज मीन्स क्या होता है, ठीक। एम, एम मतलब क्या होता है, और आर मतलब क्या होता है या हो, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आज हम पढ़ेंगे इज एम आर के बारे में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से। अभी जो टेंस में जो काम की बातें होती हैं, मोहन खाना खाता है, मोहन मोहन गाना गाता है, वह पढ़ता है, लिखता है, हाँ, ये सारी चीजों की बातें कब होंगी, पहले बाद में होंगी। पहले हम यूजेआर की बात करेंगे, उसके बाद वाज भी पढ़ाएंगे, फिर विल भी शैल भी पढ़ाएंगे, फिर हैज है हैड पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको टेंस पे लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिनको आता भी है वो भी इस क्लास को ले। जो भी चीजें आपके डाउट होंगे, थोड़े भी डाउट अगर होंगे तो इस सारे डाउट्स आपके क्या होंगे, वीडियो से क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलिएगा, ठीक है। आपको बताएंगे यूज ऑफ ईजेएमआर, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा। इस टेंस में क्या होता है भैया कि इसमें कौन क्या है इस चीज की भैया ज्ञान होता है। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर नहीं है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक नहीं है, तो इसमें काम की बात हुई नहीं हुई। अगर हम कहते वह खाना खाता है, वह किताब पढ़ता है, वह गाना गाती है, वह सोता है, तो उसमें क्या हो रहा है, काम की बातें हो रही है। इसमें भैया मुख्य क्रिया नहीं आती है, मेन वर्ब नहीं आते। इसमें ईजेएमआर को क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। चीजें क्लियर, ठीक। चलिए हम पॉइंट बना के लिखते हैं। इसकी पहचान की बात करें, डालो पहचान, पहचान, ठीक। पहचान डालना, लिखना। इस सेंटेंस में भैया लास्ट में है, हूं, है, या हो आता है। काफी बच्चों के डाउट होंगे, सर मोहन बाजार जाता है, इसमें भी तो है आ गया, इसमें भी ईजेएमआर लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें उसमें मुख्य क्रिया आई है। हमने क्या कहा, जिसमें ईजेएमआर लगाना है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें भैया काम करने की बात नहीं होगी, ठीक है। हम जैसे कहा कि वह एक डॉक्टर है, तो हमने क्या कहा, कौन क्या है इसके बारे में आपको इंडिकेट किया जाएगा, ठीक। चीजें क्लियर। इसकी पहचान क्या है, हूं, है या हो आ जाए। अब आपको बताएंगे, बिल्कुल जीरो से बताएंगे कहां पे इज का प्रयोग होगा, कहां पे एम का प्रयोग होगा, कहां पे आर का प्रयोग होगा, ठीक है। पहला पॉइंट बना के लिखना, लिखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे भैया, इज। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे।
सिंगुलर नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। काफी बच्चों के डाउट होंगे, सर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में होते हुए एक वचन करता होता है भैया, इसमें क्या क्या आ जाएंगे एग्जांपल के थ्रू आप लिख भी लें। अगर काफी बच्चों को नहीं मालूम होगा तो लिख लेते हैं क्या, ही सी दिस दैट, ही सी दिस दैट इट, या किसी का नाम, एनी नेम, इटीसी डाल लो। ही सी दिस डेट इट नेम, किसी का नाम आ जाए तो ये सारे क्या है, एक वचन करता है। ठीक, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट बना के लिखो। देखो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। ठीक, आर का प्रयोग होगा। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है ये भी जान लीजिए। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या आते हैं, बी, यू, दे आदि सारी चीजें आती हैं। अगर मान लो भैया कई सारे बच्चों के डाउट होंगे, सर आई भी तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, मैं के साथ क्या आता है, हूं भी आता है ना, तो हूं के लिए किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिखिएगा, आई के साथ इस सेंटेंस में आई एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ। ठीक है, आई के साथ हूं के लिए, हूं के लिए एम का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हमारी थी बेसिक जानकारी इज एमआर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम सेंटेंस बना के आपको दिखाएंगे कि भैया एक सेंटेंस के हम छह सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस देंगे उसके 6 वाक्य बनेंगे आपके यहाँ, किस प्रकार बनेंगे वे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी में लिखते रहिए या फिर बाद में आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, पहला सेंटेंस हम लेते हैं, डाल लीजिए बाई 1 गेट 6। बाई 1 गेट 6। ठीक, पहला सेंटेंस मान लो हम लेते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। क्या मैं एक डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। ठीक, मैं
एक डॉक्टर क्यों हूं। मैं एक डॉक्टर क्यों नहीं हूं। ठीक, ये हमारे सेंटेंस देखिए हमने क्या बताया, बाई वन गेट सिक्स, मतलब एक सेंटेंस के हम कितने सेंटेंस बनाएंगे, 6 सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि हमने आप लोग देख लीजिए बोर्ड पे मैंने बना दिया। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा क्या, मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरा क्या लिखा, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तीसरा सेंटेंस लिखा, मैं एक डॉक्टर हूँ। चौथा लिखा, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। फिफ्थ नंबर क्या लिखा, मैं एक डॉक्टर क्यों हूँ। सिक्स नंबर क्या है, मैं एक डॉक्टर क्यों नहीं हूँ। ठीक है, ये 6 सेंटेंस हो गए। अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान देना। पहला क्या लिखा, मैं एक डॉक्टर हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको लोगों को पता होगा, अगर पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे तो आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ाया भी था, और टेंस के बारे और सेंटेंस के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया है। अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस बैच से या इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वे पिछली वीडियो हमारी देख लें जाके, उसमें सेंटेंस के बारे में भी पढ़ाया गया है और इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सारी चीजें विस्तार से बताई गई है उसमें। हाँ, उसमें जाके क्लियर कर ले अपनी चीजें। ठीक है, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई। मार्कर चेंज कर ले, क्या होता है, आई। हम आई लिख दिए। फिर हमने क्या बताया, यहाँ पे लिखा आई के साथ हूं के लिए एम का प्रयोग करेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या आया, हूं आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, आई एम। अब क्या लिखा है, एक डॉक्टर, तो एक की अंग्रेजी क्या होगी, ए। एक की अंग्रेजी ए भी होती एन भी होती है। हाँ, तो भैया यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। डी हमारा क्या है, कांसोनेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे तो डॉक्टर डा भी हमारा क्या हो जाएगा, कांसोनेंट होगा। अगर दोनों तरफ कांसोनेंट होता है तो वहां पे ए का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल भी आपको क्लियर करा देंगे, आप पढ़ा देंगे आर्टिकल भी। हाँ, ए एन कहा, ए का कहाँ प्रयोग होगा, एन का कहाँ प्रयोग होगा, दा का कहाँ प्रयोग होगा, ये सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप केवल इस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक भरोसा दिखाते रहिए। जो भी डाउट होता रहेगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आई एम ए क्या हो जाएगा, डॉक्टर, DOCTOR, क्या हो गया, डॉक्टर। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। पहला सेंटेंस देखो हमने क्या कहा, मैं के पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई लगाया। फिर हमने क्या कहा, आई के साथ किसका लिखोगे, आई एम लिखोगे, आई एम लिखा। फिर क्या बचा, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर लिख दिया। कितना आसान है। फिर क्या लिखा है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो क्या लिखोगे, आई, पहले बंदे क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, आई एम। फिर इसमें नहीं आ गया ना, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगाओगे, नॉट। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना ना, तो आई एम नॉट ए डॉक्टर। क्लियर। फिर अगला सेंटेंस क्या लिखा, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो हमने बताया या यस और नो टाइप्स के कुछ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, यस और नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया। आप सेंटेंस में जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ाया उसको। हाँ, फिर यहाँ पे हमने कहा कि अगर शुरुआत में क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अच्छा बताओ, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हमने बताया है, हूं, है, जो आते हैं ये हमारी सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है ना, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या आया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या आ गया ना शुरुआत में, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, यहाँ पे क्या लगाओगे, एम। एम के बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगाना। एम के बाद में क्या लगाओगे, आई। एम के बाद में आ लगा, फिर क्या बचा, एक डॉक्टर बचा ना, तो एक डॉक्टर का एम आई ए डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब फिर क्या करना, फुल स्टॉप लगाइए, क्वेश्चन मार्क।
हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चीजें क्लियर? हाँ। फिर ध्यान देंगे फोर्थ नंबर सेंटेंस पे, क्या लिखा है, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। तो इसमें भी शुरुआत में क्या आया, क्या आया, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, क्या है, एम। समझ में आया? एम के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दो। हमने बताया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भैया सब्जेक्ट के साथ में नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाए तो, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आए तो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओ, नॉट लगाओ। तो एम आई नॉट। फिर क्या लिखना है, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर लिख दो, डॉक्टर। अब फुल स्टॉप लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाना है, हाँ लगा दो। ठीक, समझ में आ गया? फिर फोर्थ नंबर सेंटेंस देखेंगे, मैं एक डॉक्टर क्यों हूं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली का भी सेंटेंस है ये। WH फैमिली वाला वाक्य आ गया, क्यों आ गया ना, क्यों आया, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, सभी को पता होगी क्या होती है, वाई, WH वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लगाएंगे इसमें भैया कब, क्यों, कैसे, कहां, शब्द, यानी WH फैमिली के कोई भी वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वाई। वाई के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी सहायक क्रिया लगाएंगे। और आप लोगों को पता है सहायक क्रिया इसमें क्या है, हु है, और हु की अंग्रेजी आप लोगों को पता है क्या होती है, एम। हु, वाई, एम, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, आई, वाई, एम, आई, ए डॉक्टर। फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? फिर लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या लगा, मैं एक डॉक्टर क्यों नहीं हूं। तो इसमें भी भैया क्यों बीच में आया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ, वाई एम। अब एम के बाद में नॉट लगाओगे, नहीं लगाओगे। हमने क्या बताया कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना, तो आई के बाद में नॉट लगाओ, आई, वाई एम आई नॉट ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या चीजें क्लियर हो गई, इजेएमआर का प्रयोग जान गए? हाँ जान गए। अगर कोई भी इसके बावजूद भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, YesW देंगे, उसको घर पे बनाना, ठीक है। तो पहले ध्यान दे दो, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने टॉपिक आज बताया था, यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। इज की हिंदी क्या होती है, एम की हिंदी हूं, आर की हिंदी क्या होती है या वो, ठीक। पहचान क्या होती है, सेंटेंस के अंत में है, हूं, है या हो आता है, ये क्या है, हमारी सहायक क्रिया है, ठीक। इस सेंटेंस में भैया काम की बातें नहीं होती, इसमें कौन क्या है ये चीजें बताई जाती हैं, ठीक। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, हाँ। ही, सी, दिस, दैट, इट, नेम, ये सारी चीजें आ जाए तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। बी, यू, दे, और भैया कोई भी चीजें आ जाए तो ये क्या होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। सेकंड, थर्ड नंबर पॉइंट हमने क्या लिखाया, आई के साथ हूं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ये भी बताया। फिर हमने बताया एक सेंटेंस के हम 6 सेंटेंस तुमको बना के दिखाएंगे। हमने लिखा मैं एक डॉक्टर हूं, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक। सारे सेंटेंस ऐसे बन करके मैंने बना दिया, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसको घर से बना के आप लोग लाना, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं, आज का होमवर्क आप लोगों को देते हैं। कल आपको वाज बियर पढ़ाएंगे और वाज बियर के साथ में विल बी और शैल बी का भी प्रयोग पढ़ाएंगे। कल 2 टॉपिक इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम रब करते हैं, हाँ? ठीक, हम HW डाल लीजिए, बाई 1 गेट 6 करके, हाँ। पहला सेंटेंस लिख लो, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक, तुम एक अध्यापक हो। दूसरा सेंटेंस लिखना, तुम एक
अध्यापक नहीं हो। होमवर्क सारे बच्चे करना, जो भी डाउट हुआ करेंगे बताना, ठीक है। तीसरा नंबर सेंटेंस है, क्या तुम एक अध्यापक हो, ठीक। फोर्थ नंबर लिखना, क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है, तुम एक अध्यापक क्यों हो, ठीक। सिक्स नंबर सेंटेंस क्या लिखना, तुम एक अध्यापक क्यों नहीं हो, ठीक है। ये सारे सेंटेंस आपको, एक सेंटेंस के 6 वाक्य दिए हैं, उसको बना के लाना। का सारे बच्चे, काफी बच्चे जो अभी नए जुड़े या फिर बिल्कुल जीरो लेवल, उनका क्लास सेकंड में पढ़ रहे होंगे, उनको भैया तुम की अंग्रेजी भी नहीं आती होगी, तो लिख लो, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, तुम की अंग्रेजी होगी यू, ठीक है। यू। और अध्यापक की अंग्रेजी सारे बच्चे जानते होंगे, क्या होती है, टीचर। क्या होती है, टीचर, टीचर। और बाकी हो की अंग्रेजी आप लोगों को पता है, आर होती है। अगर आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो लाइक जरूर करना अगर आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी हम बहुत बच्चों को अभी ये आसान लग रहा होगा, अभी हम क्योंकि बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमको सारे बच्चों को लेकर चलना है ना, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इस चैनल से माध्यम से। और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। टेंथ में इंग्लिश हम बता रहे हैं, इंग्लिश में आपके भैया कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। जैसा हम बताएंगे वैसे आप अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई में मेहनत कीजिए, ज्यादा इधर उधर समय बर्बाद ना करें और ज्यादा से ज्यादा घर पे पढ़ाई करें, क्योंकि सबसे अच्छी चीज है भैया पढ़ाई करना, क्योंकि इसको ना कोई चुरा सकता है ना कोई इसको ले सकता है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने मम्मी पापा का एक नाम रोशन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको वाच बियर और विल बी शैल बी के बारे में पढ़ाएंगे, वाज बियर और विल बी शैल बी के बारे में पढ़ाएंगे। कल की क्लास लेना ना भूलें। कल शाम को 6 बजे के लगभग में आपको वीडियो मिल जाएगी और अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।